वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद से पूरे देश में इसे लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले तमाम मौलाना और मुतवल्ली वक्फ कानून को मुस्लिमों के हितैषी बताते हुए इसकी तरफदारी कर रहे हैं, तो वहीं सियासी दल संशोधित कानून की खिलाफत पर लड़े हैं। लेकिन इन सबके बीच यूपी के बरेली से वक्फ की आड़ में सरकारी जमीन हथियाने और ट्रस्ट के नाम पर झाड़ फूंक का गोरख धंधा चलाने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। पूरा मामला क्या है, इसे भी तफसील से जान लेते हैं। यूपी के बरेली में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद पहला मुकदमा दर्ज किया गया। पूरा मामला कब्रिस्तान के नाम दर्ज सरकारी जमीन को फर्जी ट्रस्ट बनाकर अवैध कब्जा करने का है। मामले की शिकायत सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव सारनिया निवासी पूतन शाह ने की थी। आरोप है कि कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर गांव के ही सब्जे अली ने सैयद हामिद हसन नाम के एक फकीर को पेश करके उस पर कब्जा कर लिया और हामिद हसन की मौत के बाद उनकी पक्की मजार बनाकर करीब 3 बीघा जमीन पर निर्माण कर लिया और इसके बाद कब्जे वाली जमीन का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा लिया। आरोप है कि सब्जे अली ने सैयद हामिद हसन दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से 24 नवंबर 2020 को रजिस्ट्रेशन करवा लिया और सब्जे अली ने पत्नी और 4 बेटियों समेत मामले के मास्टरमाइंड मनीष कुमार को अवैध कब्जा की गई संपत्ति का ट्रस्टी भी नामित कर दिया। आरोप ये भी है कि मजार पर झाड़ फूंक का काम किया जा रहा था और लोगों से पैसे वसूले जा रहे थे। वहीं पूतन शाह ने जब इसका विरोध किया तो उनकी पिटाई की गई, जिसके बाद पूतन शाह ने पुलिस से शिकायत की तो मामले की जांच में जमीन सरकारी निकली, जिसके बाद पुलिस ने एक ही परिवार के 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी कागजात बनाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा कब्रिस्तान की भूमि जो कि सरकारी जमीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। इस कब्जा की गई जमीन को वक्फ कब्रिस्तान बताते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से संपत्ति संख्या 2214 पर दर्ज कराकर अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी एक सिविल केस में अपने निर्णय में इस प्रकरण में अभिलेखों की कूट रचना होना पाया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धाराएं धारा 323, 504, 506, 420, 467, 471, 447 और 120 बी के अंतर्गत दर्ज की गई है। आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि ये पूरा प्रकरण 2020-21 का है। एफआईआर नंबर 177/25 थाना सीबीगंज में पंजीकृत की गई है। एसपी सिटी के निकट पर्यवेक्षण में त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राजस्व रिकॉर्ड में जमीन सरकारी निकली तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। अगर देश भर की वक्फ संपत्तियों की बात करें तो यूपी इसमें अव्वल नंबर पर है। यूपी में न सिर्फ वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन है, बल्कि इससे जुड़े सबसे ज्यादा विवाद हैं। यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास करीब 1,19,451 सुन्नी संपत्तियां हैं। यूपी में शिया बोर्ड के पास करीब 15,386 संपत्तियां हैं। ये आंकड़े 2024 तक बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। इसमें हापुड़ और संभल जिले का नाम भी शामिल नहीं है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी में वक्फ की जमीन इन आंकड़ों से अधिक ही होगी। ऐसे में बरेली से सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से वक्फ संपत्ति बताकर कब्जाने का जो मामला सामने आया है, उससे ये साफ हो गया है कि वक्फ के नाम पर सरकारी संपत्तियों का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।